कैप्सिकम एनम ये मिर्च को वाला प्लांट है, और मिर्च जब लाल हो जाती है तो इसी से बनाई गई है कैप्सिकम एनम होम्योपैथिक दवा। तो अब देखिए, जैसे मिर्च अगर जीभ पर रखा जाए तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, जलन जैसा होने लगता है। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन है ये क्रूड फॉर्म का इफेक्ट है। इसी को मेडिसिन को पोटेंटाइज किया गया है, यानी डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? पोटेंटाइजेशन के बाद। पोटेंटाइजेशन होम्योपैथिक दवा बनाने की एक टेक्निक है। तो उस पोटेंटाइजेशन के बाद इसका जो रियल एक्शन है, जो क्यूरेटिव एक्शन है, वो ओरिजिनेट हो जाता है। तो देखिए, जो कैप्सिकम एनम को पोटेंटाइज करते हैं तो इसके पेशेंट की अगर बात करें तो जैसे उसके पास एनर्जी ही नहीं है, वाइटल हीट कम है, यानी जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, ऐसे इसके अंदर वाइटल हीट, जिसको जीवनीय शक्ति बोलते हैं, ये क्या है? कमजोर सी हो गई है। यानी यूं समझिए मोटे तरीके से एनर्जी ही नहीं है, एकदम लेजी, कुछ भी नहीं करना चाहता, बिस्तर पर लेटे रहना चाहता है। और जो लैक ऑफ एनर्जी है, यानी जो वाइटल हीट की जो कमी है, वो ओरिजिन क्यों हुई होगी, इसके अंदर क्यों ऐसा हुआ होगा। अगर उसको देखेंगे तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसका पाचन खराब है। पाचन खराब है, जब स्टूल पास करता है तो उसके साथ म्यूकस भी आता है। तो इसको स्टूल विथ म्यूकस, यानी जो काम का केमिकल है वो पास हो जा रहा है। तो अब सीधी सी बात है कि म्यूकस अगर पास हो रहा है, पाचन खराब होगा, तो ये जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स यानी जो जीवनी शक्ति है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी। और कमजोर होने लगेगी तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, हमेशा चाहता है कि बस बिस्तर पर लेटे रहें। और उस लेटे रहने की एक तरफ टेंडेंसी है, और दूसरी तरफ अगर आप बोलते हैं कि कुछ काम करो, पढ़ो लिखो इस तरह से, तब वो नाराज हो जाता है, जल्दी से सख्त तरीके से नाराज हो जाता है। एंग्री एट ट्रफल्स, छोटी सी बात पर उससे 4 गुना ज्यादा नाराज हो जाता है। तो इस तरह का है बच्चों में। अगर ये बड़ा हो जाता है तब सेंसेशन इसी टाइप के होते हैं, लेकिन दिक्कत चेंज हो जाती है एज के हिसाब से। और वो इस तरह से है कि जब बड़ा हो जाता है तो स्टूल जब पास करता है तो उसी समय प्यास लगती है। स्टूल पास करेगा, प्यास लगेगी, और प्यास के बाद उसका शरीर कांपने लगता है, थरथराहट होने लगती है। तो स्टूल पास होने के बाद प्यास, और प्यास के बाद कांपने लगना, ये भी इंडिकेट करता है कि जो वाइटल हीट है वो कम है। तो इसी तरह के सिम्टम्स की ओरिजिन होती है कैप्सिकम एनम की। पहला सिम्टम्स इस तरह से लिखा है, चिल्ड्रेन ड्रेड ओपन एयर, जो बच्चा है उसको ठंडी हवा से डर लगता है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो ऑलवेज चिली रहता है, हमेशा ठंड रहता है। लोग गर्मी है उसमें एसी में बैठे हैं, लेकिन वो एसी में नहीं बैठ सकता। तो चिल्ड्रेन ड्रेड, उसको डर लगता है ओपन एयर से, ऑलवेज चिली, हमेशा ठंडी लग रही है। इसका मतलब जो वाइटल हीट है वही कम है, और जो वाइटल हीट कम है तो हमेशा ठंडी सी लगेगी इसकी। किसी भी बच्चे को, दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं लेकिन उस बच्चे को ठंडी लग रही है, और वाइटल हीट कम है तो थका सा रहेगा, हमेशा कुछ काम करना ही नहीं चाहता। अगला सिम्टम देखिए, इंडोलेंट ड्रेड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, अकेला रहना चाहता है, किसी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, और अपोज टू फिजिकल एक्सर्शन, कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन, कोई भी सामान नहीं इधर उधर करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। गेट एंग्री एट ट्रफल्स, छोटी सी बात पर सख्त तरीके से नाराज हो जाता है। तो जल्दी से नाराज होना ये भी एक इंडिकेटर है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो है वो कम है। जैसे जो बाइक ज्यादा आवाज करती है उसकी माइलेज कम होती है, कुछ इसी तरीके से यहां से भी है।
और वांट टू लाई डाउन एंड स्लीप, उसकी टेंडेंसी है ये कि हमेशा सोते रहना चाहता है, कि आराम से पड़े रहें बिस्तर पर। इवन भोजन करने में भी थक जाता है। कुछ लोग नहाने में, भोजन करने में भी उनको थकान महसूस होने लगती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है बर्निंग पेन इन द स्टमक एंड इपिगैस्ट्रियम जस्ट आफ्टर मील। खाना खाने के बाद तुरंत पेट में जलन सी होने लग रही है, बर्निंग पेन होने लग रहा है जस्ट आफ्टर मील, भोजन के जस्ट बाद। और खास बात, पासिंग स्टूल पास करता है, उसके बाद थ्रस्ट लगेगी, और थ्रस्ट के बाद सडरिंग, पूरी बॉडी थोड़ी देर के लिए कांपने लगती है, कांप जाती है। तो ये जो सिम्टम्स है सिर्फ कैप्सिकम में है कि स्टूल पास किया, प्यास लगी, उसके बाद पानी पिया, शरीर कांपने लगती है, और सिर्फ इकलौती मेडिसिन है कैप्सिकम में। अगर ये सिम्टम्स है तो कैप्सिकम रामबाण जैसी काम करेगी। और पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग, जब खांसता है तो बॉडी के दूसरे पार्ट में दर्द होता है, जैसे कान में हो सकता है, यूनि ब्लैडर में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, थाई में हो सकता है। तो खांसी तो यहां से आ रही है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, टॉन्सिल में सूजन है। इधर उबला जो स्वेलन है, खांसी आ रही है, कान में दर्द कर रहा है, यूरी ब्लैडर में, घुटने में या फिर पैर में, इस तरह से दर्द कर रहा है, तो ये भी बेहतर सिम्टम्स है। और बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन इन थ्रोट, जो थ्रोट है, जो गला है, उसमें जलन सा महसूस हो रहा है। तो इस तरह का सिम्टम्स है कैप्सिकम एनम का। और कैप्सिकम एनम किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। कितने का मिलता है ये मुझको नहीं पता है, आपको मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो लेने का तरीका इस तरह से है कि आप कैप्सिकम एनम मेडिसिन ले लीजिए, 30 पावर लीजिए, 4 बूंद सुबह जीभ पर भोजन से पहले लें। कोई भी होम्योपैथिक दवा भोजन से पहले खाली पेट बेहतर काम करती है। तो आप इस तरह से लीजिए कैप्सिकम एनम 30 पावर की, 4 बूंद सुबह जीभ पर, और इसको 15 से 20 दिन तक लीजिए। उसके बाद इसी की पोटेंसी 200 कर दीजिए। फिर इसको 15 से 20 दिन लीजिए, 4 बूंद सुबह, केवल एक टाइम। तो इस तरह कैप्सिकम एनम से एक छोटा बच्चा या फिर बड़ा आदमी जो काम नहीं करना चाहता, जो जल्दी से थक जाता है, गुस्सा जल्दी से आता है, खाना खाता है तो पेट में जलन